नमस्कार, मैं शिखा राव। आज का हमारा टॉपिक है मार्गी और देसी। आज हम मार्गी और देसी के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। यह क्या होता है? गीत के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला गांधर्व, जिस संगीत का प्रयोग गांधर्व लोग किया करते थे, गांधर्व गीत कहलाता था। उसे शब्द प्रधान तथा वेदों के समान अपौरुषेय माना जाता है, जिसे मार्ग अथवा मार्गी संगीत भी कहा गया है। कारण उसे मोक्ष प्राप्ति का साधन या मार्ग माना जाता है। दूसरा गान या देशी, जिस संगीत की रचना हमारे संगीतज्ञ करते आए हैं और जिसका प्रयोग समाज में मनोरंजन हेतु हुआ करता है, गान या देशी कहलाता है। स्पष्ट है कि संगीत जन रुचि के अनुसार समय समय पर बदलता रहता है। इसमें आवश्यकतानुसार संगीतज्ञों द्वारा संशोधन और परिवर्तन होते रहते हैं। हमारा आधुनिक संगीत इसी के अंतर्गत आता है। देसी संगीत के मुख्य दो भेद हैं। पहला निबद्ध गान, जो संगीत सामग्री तालबद्ध होती है उसे निबद्ध गान कहते हैं। आधुनिक काल में प्रचलित गीत जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी आदि तथा प्राचीन काल के प्रबंध, वस्तु, रूपक आदि निबद्ध गान कहलाते हैं। दूसरा अनिबद्ध गान, जो सामग्री ताल में न बंधी हो, केवल स्वरबद्ध हो, उसे अनिबद्ध गान कहते हैं। जैसे आलाप, मुख्यतः आलाप का प्रयोग गीत अथवा गत के पूर्व होता है। प्राचीन काल में आलाप के 4 प्रकार माने जाते थे। पहला रागालाप, राग के स्वरों का विस्तार, जिसमें ग्रह, अंश, मंद्र, तार, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व और औढ़त्व राग के इन 10 लक्षणों का पालन होता था, रागालाप कहलाता था। दूसरा रूपकालाप, इसमें रागालाप के सभी लक्षणों का पालन तो होता था, किंतु प्रबंध की धातुओं के समान रूपकालाप के खंड करने पड़ते थे, जो रागालाप में नहीं होता था। दूसरे रागालाप में गायक को आलाप के पूर्व उस राग की व्याख्या करनी पड़ती थी, किंतु रूपकालाप में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती थी। तीसरा आलप्ति गान, रूपकालाप के बाद आलप्ति गान का स्थान आता है। इसमें राग के सभी नियमों का पालन तो करते ही थे, साथ ही साथ तिरोभाव, आविर्भाव भी दिखाया करते थे। चौथा स्वस्थान नियम का आलाप, प्राचीन समय में आलाप के एक विशेष नियम को स्वस्थान नियम कहते थे, जिसमें राग के लक्षणों को पालन करते हुए आलाप को मुख्य 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता था। पहला प्रथम स्वस्थान में
व्यर्ध स्वर के नीचे स्वरों में आलाप करना पड़ता था और मंद सप्तक में इच्छानुसार विस्तार किया जा सकता था। दूसरे स्वर स्थान में व्यर्ध स्वर तक आलाप किया जाता था। तीसरे स्वर स्थान में अर्ध स्थित स्वरों में आलाप किया जाता था। चौथा, अंतिम स्वर स्थान में द्विगुण और उसके ऊपर के स्वरों तक आलाप करने के बाद अस्थायी स्वर पर न्यास किया जाता था। इस प्रकार स्वस्थान नियम का आलाप समाप्त होता था। आजकल आलाप के इन 4 प्रकारों में से कोई एक भी प्रचार में नहीं है। अब यह आज हमारा टॉपिक रहा है। इसके बाद हम कुछ नए टॉपिक को लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।